दैनिक निष्पक्ष पोस्ट, दर्पण सच का, समय से पहले, खबर से आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक निष्पक्ष पोस्ट का डिजिटल वर्जन, जहां खबरें होती हैं साफ, सटीक और निष्पक्ष। दरभंगा से बड़ी खबर। जन सुराज पार्टी के नेता और विधानसभा उम्मीदवार पूर्व डीजीआर के मिश्रा ने प्रशासन की निष्क्रियता पर कड़ा आक्रोश जताया है। मिश्रा ने कहा कि 6 नवंबर को हसन चौक पर बीजेपी समर्थित असामाजिक तत्वों ने उनके साथ बदसलूकी की थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं, बल्कि मिथिला के आत्मसम्मान और बाहरी गुंडागर्दी के खिलाफ संघर्ष है। मिश्रा ने ऐलान किया है कि वो 11 नवंबर से दरभंगा टॉवर चौक पर गांधी मूर्ति के पास अनिश्चितकालीन धरना देंगे। उन्होंने जनता और जन सुराज कार्यकर्ताओं से आंदोलन में शामिल होने की अपील की है। देखिए, दैनिक निष्पक्ष पोस्ट के लिए दरभंगा से कैलाश ठाकुर की रिपोर्ट। आप भी सोच रहे होंगे आज आपको क्यों हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। पिछले दिनों हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था 4 तारीख को, चुनाव के ठीक पहले, और मैंने 1 नवंबर में जो मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ था उसकी चर्चा मैंने की थी। 6 नवंबर को चुनाव के दिन बीजेपी के गुंडे कर लीजिए या विधायक जी के गुंडे कर लीजिए, उन्होंने फिर मेरे साथ शिवाजी नगर में बूथ नंबर 214-215 के पास बदतमीजी करने का प्रयास किया। उस बदतमीजी के कारण हमने एक थाने में एफआईआर दर्ज किया। थानेदार ने जिसको एसपी के कहने से जब हंगामा हो रहा था वहां शिवाजी नगर में अमरनाथ गामी के घर के आसपास, घर के सामने, तो बुलाया था। तो प्राथमिकी दर्ज करने, एफआईआर दर्ज करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका है यदि थाना का अफसर घटनास्थल पहुंचता है, जिसके साथ घटना घटती है, उसके फर्द बयान के आधार पर एफआईआर थाने में दर्ज किया जाता है। दूसरा है व्यक्ति सीधा थाना पहुंचता है और थाने पे लिखित में आवेदन देता है, जिस पर एफआईआर होता है। मेरे साथ जब दुर्व्यवहार की बात हुई और मैंने एसपी को फोन किया, एसपी ने थानेदार को भेजा, मैं थानेदार को एक अभियुक्त को पकड़ के भी दिया, उसे भगा दिया, उसे पकड़ा नहीं और कहा एफआईआर करना होगा तो आपको थाने पे जाकर करना पड़ेगा। थानेदार की ये गुंडागर्दी जब मेरे साथ है, आम जनता के साथ क्या व्यवहार होता होगा, उसकी बात को सोच के मुझे खराब लग रहा है। उसके ऊपर भी खराब ये लग रहा है। जब इसकी सूचना मैंने थानेदार के दुर्व्यवहार की प्राथमिक दर्ज नहीं करने की डीएम को दिया, एसपी को दिया, ऑब्जर्वर को दिया, चुनाव आयोग को दिया, आज 4 दिन हो चुका है, अभी तक कोई कार्रवाई इन लोगों में से किसी ने नहीं किया है। कल मुझे बहुत तकलीफ हुआ, तो कल मैंने एसपी को फिर से फोन किया। उसने कहा मैंने जांच दे दिया है यातायात के डीएसपी साहब को। प्रकाश कुमार यातायात के डीएसपी है, जिनको इन्होंने थाना प्रभारी के बिल्कुल खुला जो उन्होंने अपने कर्तव्यहीनता का परिचय दिया। प्राथमिकी नहीं लेना सबसे बड़ा गुनाह है थाना प्रभारी का। उसके लिए जांच क्या जरूरत है? नहीं लिया, हमको थाना में 4 घंटा बैठना पड़ा, तब मैंने प्राथमिकी दर्ज कराई। ये तो साबित है। इसमें एसपी को जांच क्या करानी, सीधा थाना प्रभारी का निलंबन होना चाहिए था। ये है वर्तमान सरकार की व्यवस्था, केवल टालना। फिर मैंने कहा प्रकाश कुमार को मैंने फोन किया, भाई आप जांच पदाधिकारी, मेरा बयान तो लोगे ना, अभी तो मेरा बयान नहीं लिया तो जांच क्या कर रहे हो? तो वो कल आए शाम में इसी जगह 4 बजे आए और कल मेरा बयान लिया। मैंने उन्हें कहा कि आप बयान मेरा ले रहे हैं, गवाहों को भी बुला दिया था, गवाहों का भी बयान लिया। बोले आप जाके ही जल्दी रिपोर्ट दीजिए ताकि आपके एसपी साहब आपके रिपोर्ट के इंतजार में है, कार्रवाई करेंगे। दुर्भाग्य है
कि डीएसपी ट्रैफिक प्रकाश कुमार जी ने अभी तक अपना जांच रिपोर्ट समर्पित नहीं किया। ये कहा जाता है प्रशासन में शिथिलता, निष्क्रियता, निकम्मापनी, और कोई पूछने वाला नहीं। तो इसके बाद हमने कल चुनाव आयोग को, मुख्य चुनाव आयोग दिल्ली और चुनाव सीईओ बिहार पटना को एक लिख के दिया। इसमें मैंने आरोप लगाया है कि थानेदार को बचाने में डीएम भी लगे हैं, एसपी भी लगे हुए हैं, ऑब्जर्वर भी लगे हुए हैं, आरओ भी लगे हुए हैं। जब थाना प्रभारी के निष्क्रियता पर इतने लोग उसको बचाने में लगे हुए हैं, क्यों? सभी लोग वर्तमान विधायक संजय सरावगी के चट्टे बट्टे बने हुए हैं, उनके मंत्री हैं, उनके आदेश भी अपना काम कर रहे हैं। सारा चीज आरोप मेरा है कि डीएम हो, एसपी हो, ऑब्जर्वर हो, आरओ हो, आरओ नगर आयुक्त हैं, नगर निगम के नगर आयुक्त हैं, जिनकी पदस्थापना किसने कराई आप सबको विदित है। जो क्या करते हैं, किसके कहने पे चलते, सबको पता है। तो विधायक जी ने न सिर्फ बीजेपी गुंडों की फौज बना रखी है, बल्कि पदाधिकारियों को भी अपने पाले में रखा है, अपना पालतू बना के रखा है। तभी एक थाना प्रभारी जिसके विरुद्ध हमें तमाम शिकायतें मिली हैं, श्री अरविंद कुमार इंस्पेक्टर नगर थाना, जो थाना अध्यक्ष है, उनके खिलाफ मुझे लोगों से इतनी शिकायतें मिली हैं, इतना इन्होंने लोगों को दुहा है, इतना घुसखोरी किया है, इतना भ्रष्टाचार किया है, इस्कॉन के लोगों के साथ बदतमीजी हुई, गिरफ्तारी नहीं करे, निष्क्रियता की परम सीमा है। और नगर थाना इस शहर का महत्वपूर्ण थाना है। उस जगह ऐसे काहिल, निकम्मा, भ्रष्ट एंड अज्ञानी इंस्पेक्टरों को रख के हम नहीं जानते हैं कौन सा संदेश डीएम और एसपी शहर को देना चाहते हैं। तो हमने कल चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि ये सारे लोग पक्षपातपूर्ण ढंग से वर्तमान विधायक के चट्टे बट्टे हैं, इनको बिना हटाए काउंटिंग कराना, काउंटिंग के साथ निष्पक्षता नहीं होगी। इसलिए मैंने मांग किया है कि डीएम को, एसपी को, जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर को मैंने फोन किया, बाद में ऑब्जर्वर ने फोन उठाना बंद कर दिया। एक बार फोन उठाया, नहीं किया। इसका जो ऑब्जर्वर बाहर से आया, सुना गुजरात से कोई आया है ऑब्जर्वर यहाँ, तो जो ऑब्जर्वर गुजरात का वो भी मिला हुआ है। धिक्कार है चुनाव आयोग की, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। इसलिए मांग किया कि इनको हटाए बगैर काउंटिंग कराएगा तो हम काउंटिंग की निष्पक्षता पे हमारा सवाल होगा। और आज का पीसी इसी माध्यम से कि हमने जो चुनाव आयोग को लिखा है, डीएम, एसपी, ऑब्जर्वर, रिटर्निंग ऑफिसर और नगर थाना, ये 5 लोगों का अविलंब ट्रांसफर किया जाए। डीजी विनय जी से मेरी बात हुई, विनय जी ने मुझे ये कहा, सर आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल सही है, थानेदार ने बहुत बड़ी गलती की, उसको वहीं पर फर्ज लेना था, हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन अभी तक 24 घंटे हो गए, डीजी साहब ने मुंह से कह दिया, अभी तक कार्रवाई नहीं किया। मैं आपके माध्यम से डीजी साहब से, आपके माध्यम से मुख्य सचिव से, आपके माध्यम से सीईओ से, आपके माध्यम से अन्य तमाम बड़े प्रयास से अनुरोध करना चाहेंगे, यदि थानेदार की इतनी बड़ी गलती है, उसको बचा के आप क्या साबित करना चाहते हैं? इसके इतर थाना प्रभारी द्वारा मुझे दबाव डालने के लिए सीनियर ऑफिसर से, सीनियर पॉलिटिशियन से पैरवी किया जा रहा है। और जब पैरवी है तो मैं उनको प्रस्तुत से मैं गाली दे रहा हूं कि आपको और कुछ मिला नहीं, पैरवी करने के लिए आए, इसी के लिए पैरवी करना है। वो हमसे उखड़ भी गए, हम नेता है, बड़े नेता, आप बड़े नेता काम छोटा कर रहे हैं, आप एक ऐसे निकम्मे थाना प्रभारी की पैरवी कर रहे हैं। तो मेरा वोटर है, बोले आपका वोटर हो सकता है, लेकिन वो निकम्मा है तो निकम्मा है, उससे सेवा से मुक्त होना चाहिए। ऐसे इंस्पेक्टर को पुलिस विभाग में रहने का कोई हक नहीं, ये माध्यम दे रहे हैं। दूसरी बात, कल सुबह 8 बजे से दरभंगा टावर में गांधी मूर्ति के सामने 12 घंटे का अनशन मेरे द्वारा किया जाएगा। मैं अकेला अनशन में बैठूंगा, यदि मेरे साथी को साथ देना चाहेंगे आए। आपके माध्यम से दरभंगा के तमाम लोगों से अनुरोध करना चाहेंगे, यदि आप इस थाना प्रभारी के कारगुजारियों से, पुलिस व्यवस्था से परेशान हैं, तो आप 5 मिनट भी आके मेरे साथ गांधी मूर्ति के सामने बैठिए, ताकि पता चले, पूरे देश को पता चले, पूरी सरकार को पता चले आरके मिश्रा प्रताड़ित नहीं है। इस दरभंगा के बहुत से निवासी इस थाना प्रभारी के कर्तव्यों से, पुलिस के हिटलरशाही से प्रताड़ित हैं और इसीलिए साहिल लिया। ये दूसरी सूचना देनी थी। और बाकी हम आपको अगली पीसी जब करेंगे तो हम अनुरोध करेंगे कि जो दरभंगा के विकास की बात मैंने की है, उसको लेके हम लोग प्राय
सप्ताह में कम से कम एक बार आप लोग से वार्तालाप। सर, चुनाव का समय है, इस समय आपको इजाजत मिलेगा वहां पर बैठने का, अनशन करने का? सच कहना यदि बगावत है, समझो हम भी बागी हैं। मैं चाहूंगा गांधी जी के मूर्ति में अकेला बैठना ये गुनाह है क्या? इतने अकेला बैठना गुनाह है क्या? नहीं, आप अनशन की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं घोषणा कर रहा हूँ ना, मैं अकेला जाके यदि गांधी जी के प्रतिमा के नीचे बैठूंगा ये गुनाह है, ये अपराध है। 144 में 5 आदमी चाहिए ना, अकेला बैठना गुनाह होगा क्या? सूचित कर दे रहा हूं कि मैं अनशन में बैठने जा रहा हूं, पर मैं अनुमति नहीं देंगे फिर भी बैठूंगा। गांधी जी कौन सी अनुमति थी सत्याग्रह आंदोलन में, चंपारण में? तो गांधी जी 17 में कर सकते, 17 में कर सकते, 2023 2025 में आर के हमेशा क्यों नहीं कर सकते? अकेला जाऊं। आप तो आह्वान भी कर रहे दरभंगा वासियों से, जो नगर थाना के प्रभारी से प्रताड़ित है, उनको बुला रहे हैं आप। आह्वान कर, इसलिए आह्वान कर रहे हैं कि जो प्रताड़ित होंगे 2 मिनट आगे बैठ चले जाएंगे। यदि मान लो कोई प्रताड़ित हो, कोई नहीं आएगा। सर, आपने रिटर्निंग ऑफिसर समेत तमाम अफसरों को कटघरे में खड़ा कर दिया, तो उस नेता का नाम क्यों नहीं लेते हैं जो जिसने आपको पैरवी करके धमकाया, कह रहे हैं मनाने के लिए? 4 तारीख को चुनाव के ठीक पहले, और मैंने 1 नवंबर में मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ था उसकी चर्चा मैंने की थी। 6 नवंबर को चुनाव के दिन बीजेपी के गुंडे कर लीजिए या विधायक जी के गुंडे कर लीजिए, उन्होंने फिर मेरे साथ शिवाजी नगर में बूथ नंबर 214-215 के पास बदतमीजी करने का प्रयास किया। उस बदतमीजी के कारण हमने एक थाने में एफआईआर दर्ज किया। थानेदार ने उसको एसपी के कहने से, जब हंगामा हो रहा था वहां शिवाजी नगर में अमरनाथ गामी के घर के आसपास, घर के सामने, तो बुलाया था। तो प्राथमिकी दर्ज करने, एफआईआर दर्ज करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका है यदि थाना का अफसर घटनास्थल पहुंचता है, जिसके साथ घटना घटती है, उसके फर्द बयान के आधार पर एफआईआर थाने में दर्ज किया जाता है। दूसरा है व्यक्ति सीधा थाना पहुंचता है और थाने पे लिखित आवेदन देता है, जिस पर एफआईआर होता है। तो मेरे साथ जब दुर्व्यवहार की बात हुई और मैंने एसपी को फोन किया, एसपी ने थानेदार को भेजा, मैं थानेदार को एक अभियुक्त को पकड़ के भी दिया, उसे भगा दिया, उसे पकड़ा नहीं, और कहा एफआईआर करना होगा तो आपको थाने पे जाकर करना पड़ेगा। थानेदार की ये गुंडागर्दी जब मेरे साथ है, आम जनता के साथ क्या व्यवहार होता होगा, उसकी बात को सोच के मुझे खराब लग रहा है। उसके ऊपर भी खराब ये लग रहा है, जब इसकी सूचना मैंने थानेदार के दुर्व्यवहार की प्राथमिक दर्ज नहीं करने की डीएम को दिया, एसपी को दिया, ऑब्जर्वर को दिया, चुनाव आयोग को दिया, आज 4 दिन हो चुका है, अभी तक कोई कार्रवाई इन लोगों में से किसी ने नहीं किया है। कल मुझे बहुत तकलीफ हुआ, कल मैंने एसपी को फिर से फोन किया, उसने कहा मैंने जांच दे दिया है यातायात के डीएसपी साहब को। प्रकाश कुमार यातायात के डीएसपी है, जिनको इन्होंने थाना प्रभारी के बिल्कुल खुला जो उन्होंने अपने कर्तव्यहीनता का परिचय दिया। प्राथमिकी नहीं लेना सबसे बड़ा गुनाह है थाना प्रभारी का। उसके लिए जांच क्या क्या जरूरत है, नहीं लिया, हमको थाना में 4 घंटा बैठना पड़ा, तब मैंने प्राथमिकी दर्ज कराई। ये तो साबित है, इसमें एसपी को जांच क्या करानी, सीधा थाना प्रभारी का निलंबन होना चाहिए था। ये है वर्तमान सरकार की व्यवस्था, केवल टालना। फिर मैंने कहा प्रकाश कुमार को मैंने फोन किया, भाई आप जांच पदाधिकारी, मेरा बयान तो लोगे ना, अभी तो मेरा बयान नहीं लिया तो जांच क्या कर रहे हो? तो वो कल आए शाम में इसी जगह 4 बजे आए और कल मेरा बयान लिया। मैंने उन्हें कहा कि आप बयान नहीं ले रहे हैं, गवाहों को भी बुला दिया था, गवाहों का भी बयान लिया, बोले आप जाके ही जल्दी रिपोर्ट दीजिए ताकि आपके एसपी साहब आपकी रिपोर्ट के इंतजार में है, कार्रवाई करेंगे। दुर्भाग्य है कि डीएसपी प्रकाश कुमार जी ने अभी तक अपना जांच रिपोर्ट समर्पित नहीं किया।
ये कहा जाता है प्रशासन में शिथिलता, निष्क्रियता, निकम्मापनी, और कोई पूछने वाला नहीं। तो इसके बाद हमने कल चुनाव आयोग को, मुख्य चुनाव आयोग दिल्ली और चुनाव सीईओ बिहार पटना को एक लिख के दिया। इसमें मैंने आरोप लगाया है कि थानेदार को बचाने में डीएम भी लगे हैं, एसपी भी लगे हुए हैं, ऑब्जर्वर भी लगे हुए हैं, आरओ भी लगे हुए हैं। तो जब थाना प्रभारी के निष्क्रियता पर इतने लोग उसको बचाने में लगे हुए हैं, क्यों? सभी लोग वर्तमान विधायक संजय सरावगी के चट्टे बट्टे बने हुए हैं, उनके मंत्री हैं, उनके आदेश पे अपना काम कर रहे हैं। सारा चीज आरोप मेरा है कि डीएम हो, एसपी हो, ऑब्जर्वर हो, आरओ हो, आरओ नगर आयुक्त हैं, नगर निगम के नगर आयुक्त हैं, जिनकी पदस्थापना किसने कराई आप सबको विदित है। जो क्या करते किसके कहने पे चलते सबको पता है। तो विधायक जी ने न सिर्फ बीजेपी गुंडों की फौज बना रखी है, बल्कि पदाधिकारियों को भी अपने पाले में रखा है, अपना पालतू बना के रखा है। आज का पीसी इसी माध्यम से कि हमने जो चुनाव आयोग को लिखा है, डीएम, एसपी, ऑब्जर्वर, रिटर्निंग ऑफिसर और नगर थाना, ये 5 लोगों का अविलंब ट्रांसफर किया जाए। डीजी विनय जी से मेरी बात हुई, विनय जी ने मुझे ये कहा, सर आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल सही है, थानेदार ने बहुत बड़ी गलती की, उसको वहीं पर फर्ज लेना था, हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन अभी तक 24 घंटे हो गए, डीजी साहब ने मुंह से कह दिया, अभी तक कार्रवाई नहीं किया। आपके माध्यम से डीजी साहब से, आपके माध्यम से मुख्य सचिव से, आपके माध्यम से सीईओ से, आपके माध्यम से अन्य तमाम बड़े प्रयास अनुरोध करना चाहेंगे, यदि थानेदार की इतनी बड़ी गलती है, उसको बचा के आप क्या साबित करना चाहते हैं? इसके इतर थाना प्रभारी द्वारा मुझे दबाव डालने के लिए सीनियर ऑफिसर से, सीनियर पॉलिटिशियन से पैरवी किया जा रहा है। और जब पैरवी मैं उनको प्रस्तुत से मैं गाली दे रहा हूं कि आपको और कुछ मिला नहीं, पैरवी करने के लिए आए, इसी के लिए पैरवी करना है। वो हमसे उखड़ भी गए, हम नेता है, बड़े नेता, आप बड़े नेता काम छोटा कर रहे हैं, आप एक ऐसे निकम्मे थाना प्रभारी की पैरवी कर रहे हैं। तो मेरा वोटर है, बोले आपका वोटर हो सकता है, लेकिन वो निकम्मा है तो निकम्मा है, उससे सेवा से मुक्त होना चाहिए। ऐसे इंस्पेक्टर को पुलिस विभाग में रहने का कोई हक नहीं, ये माध्यम दे रहे हैं। दूसरी बात, कल सुबह 8 बजे से दरभंगा टावर में गांधी मूर्ति के सामने 12 घंटे का अनशन मेरे द्वारा किया जाएगा। मैं अकेला अनशन में बैठूंगा, यदि मेरे साथी को साथ देना चाहेंगे, आपके माध्यम से दरभंगा के तमाम लोगों से अनुरोध करना चाहेंगे, यदि आप इस थाना प्रभारी के कालगुजारियों से, पुलिस व्यवस्था से परेशान हैं, तो आप 5 मिनट भी आके मेरे साथ गांधी मूर्ति के सामने बैठिए, ताकि पता चले, पूरे देश को पता चले, पूरी सरकार को पता चले, आरके मिश्रा प्रताड़ित नहीं है। इस दरभंगा के बहुत से निवासी इस थाना प्रभारी के कर्तव्यों से, पुलिस के हिटलरशाही से प्रताड़ित हैं, और इसीलिए साहिल ये दूसरी सूचना देनी थी। अगर आपको हमारी यह खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही विश्वसनीय और तेज खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि हर अहम अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।